प्रश्नावली 17.7 का क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी से हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात करने के लिए प्रश्न में आपके पास वर्ग और एफ आएगा। तो सबसे पहले जैसे हमारे प्रश्न है वर्ग 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। इनकी एफ है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। अब इनका हम माध्य ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले सी एफ तैयार करना है। सी एफ यानी संचयी बारंबारता सारणी। तो संचयी बारंबारता के लिए हम जो हमारी ये बारंबारताओं के लिए जो हमारी ये एफ है, संचयी बारंबारता बनाने के लिए जो हमारी एफ है, इन प्रत्येक एफ को उससे ऊपर वाली एफ में हम जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 42 है, 42 से ऊपर कोई भी एफ नहीं है तो 42 हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा 42। 42 में हम 30 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72। यहाँ लिख दोगे आप 72। 72 में आप 50 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा 122। 122 122 में हम फिर 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144। 144 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 152। ठीक है, 44 में 8 जोड़ देंगे 152, और 152 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 157। तो ये हम पहले सी एफ तैयार कर लेंगे। सी एफ तैयार करने के बाद में हम ज्ञात करेंगे n/2। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको n/2 ज्ञात करना है। तो n/2 ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पे n भी ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे n जो हमारा होता है वो सिग्मा एफ होता है। जो हमारा ये सिग्मा एफ होगा, ये हमारा जो यहाँ पे हम सिग्मा एफ को n बोलेंगे। तो ये जो हमारा n है सिग्मा एफ करेंगे, उसको सिग्मा एफ को हम n बोलेंगे यहाँ पे। तो जो हमारी अंतिम संचयी बारंबारता है, हमारी अंतिम संचयी बारंबारता जो आ रही है वही हमारा सिग्मा एफ आएगा। 157, इन सबका योग 157 आएगा। तो n ज्ञात करने के बाद में हम करेंगे n/2। तो n/2, n हमारा आया 157। तो 157 में हम जब 2 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 7 14, 1 2 8 16, 1 2 5 10, 78.5। इसके बाद हम 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ देखेंगे। ठीक बड़ी सी एफ देखेंगे, ठीक बड़ी सी एफ। तो हम देखते हैं 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ हमारी, 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ हमारी बनती है 122। तो 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ हमारी बन रही है 122, जिसका संगत चर, जिसका संगत चर, जिसका संगत चर नहीं वर्ग, जिसका संगत वर्ग चर। तो जब हमारी अवर्गित बारंबारता सारणी होती तो हम यहाँ पे संगत चर देखकर हमारा उत्तर प्राप्त कर लेते, लेकिन यहाँ पे सारणी है हमारी वर्गीकृत, इसलिए हम संगत चर की जगह संगत वर्ग लिखेंगे। और हमारा संगत वर्ग हम देखते हैं 122 का संगत वर्ग हमारा बनता है 16 से 24। तो हमारा जो संगत वर्ग इसका है वो है बराबर 16 से 24, 16 से 24। तो ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। यहाँ लिख दोगे आप, अतः माध्यक वर्ग जो हमारा हो गया वो हो गया 16 से 24, 16 से 24। फिर इसके बाद में हम माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो सूत्र इस प्रकार है।
माध्यक m। सूत्र है हमारा L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इन सूत्रों में मैं L का मतलब और n/2 CF F और H का मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो आप समझेंगे इसको, ये बहुत ज़रूरी है। तो L का मतलब हमारा होगा माध्यक वर्ग की निम्न बारंबारता 16। तो यहाँ पे हमारा L का मतलब हो जाएगा 16। L के बाद हमारा है n/2, जो हमारा आया था 78.5। तो यहाँ पे n/2 का मतलब हो जाएगा 78.5। इसके बाद में हम लेते हैं CF। यहाँ हमारा CF का मतलब हो जाएगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की CF। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग, इसकी CF है हमारी 72। तो ये हमारा CF का मतलब हो जाएगा 72। CF के बाद में हमारा एक और है F। इस F का मतलब हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग है की बारंबारता है हमारी 50। तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा 50। तो ये संख्या हम लिख लेंगे। इसके बाद में हमारा अभी H हो रहा है। तो H का मतलब हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल। जो हमारा माध्यक वर्ग है इसका अंतर हम देखते हैं 8 है। तो ये H हमारा हो जाएगा 8। इस प्रकार हम इन संख्याओं को इस सूत्र में हम जमाएंगे। तो सूत्र में हम संख्या जमा लेते हैं। तो m बराबर L का मतलब हमारा हो गया 16। यहाँ लिखेंगे हम 16 प्लस n/2 हमारा आ रहा है 78.5 माइनस CF हमारा आ रहा है 72 बटे, और F हमारा है 50 और H हमारा है 8। इसको हम हल कर लेते हैं। तो बराबर 16 प्लस 78.5 में से हम 72 घटाएंगे। तो 78.5 में से जब 72 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 72 6.5 बटे 50 ब्रैकेट इंटू 8। अब हमारे पास ये 6.5 आया है। तो 6.5 में हम या तो 50 का भाग दे दो, या 6.5 को 8 से गुणा करके 50 का भाग दे दो। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ इसको। बराबर 16 प्लस ब्रैकेट 6.5 बटा 50 को जब हम हल करें तो आप इसको गुणा ही कर देते हैं हम, तो ज़्यादा आसान रहेगा। या फिर आप इसको पहले हल करना चाहो इसको कर दो। तो 6.5 इंटू 8 करते हैं। तो एक रफ कार्य कर लेते हैं 6.5 इंटू 8। तो हम एक रफ कार्य करते हैं 6.5 इंटू 8। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल की 4, 8 सिंह 48, 49, 50, 51, 52। तो ये हमारा 52 पॉइंट के बाद 0 कट जाता है, 52 आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा आएगा 52/50। यहाँ पे हम लिख देते हैं 52/50। ठीक है। अब 52/50 को भी हम हल कर लेते हैं। तो 52/50 को भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पे
एक रफ कार्य कर लेते हैं, 52/50। तो 52/50, तो इसको हम 2 से अगर काटें तो 2 दूना 4, 1 और 2 छकी 12। फिर इसको 2 से काटे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो हमारा आ जाएगा 26/25। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आएगा 26/25 बराबर 16 प्लस 26/25। अब हम 16 प्लस हम 26 में 25 का भाग दे देते हैं, तो जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें 1.04 लगभग ये भाग आ जाएगा। आप भाग दे के देखना। तो इसमें जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 17.04। इस प्रकार ये हमारा माध्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सावधानी सिर्फ ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे इनमें रखनी है, कैलकुलेशन में रखनी है। बाकी की सारी विधि बहुत आसान है, बहुत सरल है। और ये वर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात करना था। इसमें आपको इस सूत्र याद रखना है, और इस सूत्र में ln/2 CFF इनका मतलब मैंने यहाँ बताया, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार ये प्रश्न हल आप कर सकते हो।